नमस्कार दर्शक मित्र, चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम डॉक्टर की डायरी में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने डॉक्टर रश्मि देसाई से बात की थी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट और वेट लॉस के बारे में। तो सबसे पहले तो रश्मि जी, आपका चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम डॉक्टर की डायरी में स्वागत है। रश्मि जी, आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। तो आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के साथ वेट लॉस प्लान भी देती है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि वेट लॉस प्लान आप देती है, उसमें डाइट का क्या महत्व होता है? वेट लॉस प्लान के लिए हम पेशेंट को पहले देखते हैं कि पेशेंट को कितना वज़न कम करना है। मीन्स अगर उसको 5 किलो कम करना है, किसी का 70 kg है, किसी का 80 kg है, किसी को 5 किलो कम करना है, किसी को 10 किलो कम करना है, तो उसके लिए हम पेशेंट को वेट लॉस प्लान्स देते हैं। जैसे कि मतलब पहले उसका वज़न चेक किया जाता है, उसका हाइट चेक की जाती है, उसके हिसाब से हम उसका एक BMR निकालते हैं। BMR मतलब पेशेंट का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट को एक्चुअल में हर रोज़ की पूरे दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर हम उसको उस कैलोरीज के हिसाब से हम उसको एक वेट लॉस का डाइट प्लान देते हैं, जिससे उसका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उसमें भी अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। जैसे किसी ने पहली बार वेट लॉस करना स्टार्ट किया कि 80 किलो वेट है तो हमें अब फटाफट करना है, तो उस BMI के हिसाब से हम पेशेंट को एक पर्टिकुलर डाइट प्लान देते हैं कि सुबह क्या खाना है, दोपहर को और रात को, और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस देते हैं। फिर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके 10 दिन 15 दिन में पेशेंट का 5-10 किलो वेट कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट वेट डाइट भी कर रहा होता है, एक्सरसाइज भी कर रहा होता है, बट पेशेंट का वेट कम होना बंद हो जाता है। लोगों को ऐसा कहना, हम तो डाइटिंग करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी वॉकिंग करते हैं, तो हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके ऐसा होता है कि आप जब एक्सरसाइज और वेट लॉस की डाइट प्लान्स लेते हो कि एक वेट नहीं कम होता, फिर उसके बाद हम पेशेंट को एक अलग डाइट प्लान पे डालते हैं, जिसे कार्ब साइकिल कहते हैं कि एक दिन आपको अच्छे से खाना है, एक दिन कम खाना है और एक दिन बिल्कुल नहीं खाना है। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को एक कार्ब साइकिल की एक डाइट प्लान देते हैं। फिर 10-15 दिन ऐसे होते हैं कि पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर कम हो जाता है, और फिर हम पेशेंट को एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डाइट प्लान पे डालते हैं कि आपको ये इतना ही खाना है, कार्ब्स इतने ही खाने हैं, फैट इतना ही खाना है, प्रोटीन इतना ही खाना है। फिर पेशेंट को और डाइट डाइट के हिसाब से और उसका वजन कम होता है। बट ये एक पूरा साइकिल होता है कि जब हम पेशेंट को वेट प्रॉपर फुल बॉडी वेट लॉस करना है, तब ये चीज़ काम आती है। लेकिन कुछ एक पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका ऐसा कहना है कि नहीं, वेट तो मेरा ठीक है, बट मेरा पेट पे से चर्बी कम नहीं हो रही, मेरी यहाँ डबल चिन रिडक्शन है, मेरा ये कम नहीं हो रहा, मेरा फेस भारी है, या मेरे आर्म्स भारी हैं, या मतलब एक हिस्सा शरीर का कोई ऐसा होता है कि इतनी एक्सरसाइजेस करने के बावजूद भी पेशेंट का वो जो हिस्सा होता है वो कम ही नहीं होता फैट। जब ऐसा होता है तो पेशेंट को हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस देते हैं, और साथ ही साथ हम पेशेंट के प्रोसीजर्स लेते हैं, मतलब एक लाइट देते हैं, फिर कुछ एक इंजेक्शंस देते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट पे, कि उसका उस पार्ट की जो चर्बी है वो सारी की सारी जल जाए और पेशेंट का सिर्फ वो हिस्सा जो है वो शेप में आ जाए। इसको जनरली हम बॉडी शेपिंग कहते हैं, जिससे मतलब सिर्फ वो पर्टिकुलर हिस्सा ही कम होता है। उसमें पूरा वेट लॉस में मीन्स ऐसा नहीं है कि उसमें आपका 2 किलो वजन कम हो गया, उसमें आपके इंचेस कम होंगे। कि जैसे पेट है कि नहीं, किसी की 32 कमर है, अब उसको 30 ही चाहिए, पर बाकी बॉडी उसकी पूरी शेप में है, तब हम उसको डाइट प्लान्स नहीं देते, तब हम उसको ये प्रोसीजर्स पे डालते हैं कि सिर्फ उसी हिस्से का ही उसका वो इंचेस कम हो। ये हमारे थोड़ा सा डाइट प्लान में, बट ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, तो ये हम थोड़े से डाइट प्लान्स पेशेंट को देते हैं, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और महीने 1.5 महीने में हमने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं कि महीने 1.5 महीने में ही पेशेंट 8-10 किलो वजन कम कर लेते हैं। अब दूसरी बात करते हैं वेट लॉस के बारे में ही, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि वेट लॉस करते हैं, फिर उसको थोड़ी वीकनेस आ जाती है या विटामिन लेस हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जब हम ऐसे डाइट प्लान्स देते हैं तो ऑब्वियसली आप खाना कम करोगे ही, क्योंकि खाना डाइटिंग तो करना ही पड़ेगा, वो मेन रूल है। जनरली ऐसा होता है कि जब वेट लॉस स्टार्ट होता है तो 70% आपकी डाइट काम करती है और 30% आपकी एक्सरसाइजेज और बाकी सब एक्टिविटीज़ काम करती हैं। तो ये नॉर्मल है कि थोड़ी वीकनेस आए, लेकिन उसके साथ आपको थोड़े से विटामिन के सप्लीमेंट्स और फ्रूट्स, ये सब हम पेशेंट को ऐड ऑन करवाते हैं, ताकि पेशेंट को वीकनेस भी ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत क्रैश डाइटिंग करते हैं, अचानक से सब खाना पीना बंद कर देते हैं, अचानक से लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी और आपके हेयर्स पे दिखाई देने शुरू होते हैं। आपकी स्किन डल हो जाती है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इन जनरल जब हम पेशेंट को ऐसे डाइट प्लान्स पे डालते हैं, तब हम उनको ऐसे थोड़े से विटामिन के सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसकी वजह से उनको वीकनेस ना आए और इतना डाइटिंग का उनकी बॉडी या उनके हेयर्स पे कोई भी इफेक्ट ना आए।
बट जनरली आप सप्लीमेंट्स के साथ लो तो कोई वीकनेस या ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। रश्मि जी, एक दूसरी बात करें कि वेट लॉस सबकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होती है, अभी लेडीज़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग पीसीओडी, पीसीओएस होता है, किसी को थायराइड होता है, तो इन सबको वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल ही होती है। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जनरली सब लोग कहते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, लोग हमारे पास आते भी हैं, कहते हैं कि हमें तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, कि हमारा वेट लॉस कैसे होगा, थायराइड वाले पेशेंट का वेट लॉस नहीं होता। बट ऐसे ये सारी मिथ्स हैं। थायराइड वाले पेशेंट भी वेट लॉस करते हैं, पीसीओडी वाले पेशेंट भी वेट लॉस करते हैं। हाँ, बट उनका थायराइड कंट्रोल में होना चाहिए। मीन्स डॉक्टर ने उनको जो थायराइड की मेडिसिन लिख के दी है वो आपको रेगुलरली खानी पड़ेगी, तो उससे आपके हार्मोनल लेवल में कोई इशू नहीं होगा। पीसीओडी है तो आपको अपनी पीसीओडी की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, मतलब तो ही बॉडी आपको ये वेट लॉस प्लान्स में आपको सपोर्ट करेगी। हाँ, अगर आपका थायराइड ही नॉर्मल नहीं है, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो आपको वेट लॉस प्लान्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी और ये वेट लॉस प्लान्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आपका वेट लॉस नहीं होगा। बट आप थायराइड की गोली ले रहे हो, पीसीओडी की गोली ले रहे हो और आपके हार्मोनल लेवल सारे एकदम लेवल में हैं, एकदम नॉर्मल हैं, तो आपका वेट लॉस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मिथ्स हैं कि मुझे पीसीओडी है, मुझे थायराइड है, मैंने सिजेरियन करवाया है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, तो मेरा वेट लॉस कैसे होगा। उनका भी वेट लॉस होता है और उनकी भी बॉडी शेप में आती है। अब पीसीओडी के अंतर्गत एक बात कहते हैं कि जो पीसीओडी इफेक्टेड होती है लेडीज़, उनके फेशियल में हेयर ग्रोथ होता है, जो इसको अनवांटेड हेयर ग्रोथ कहते हैं। तो हम अभी लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये जो फेशियल हेयर ग्रोथ है उसमें लेज़र ट्रीटमेंट कितना उपयोगी हो सकता है? जनरली जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं हमारे चिन पे, जनरली फीमेल्स को फेस पे बहुत परेशान करते हैं। ऐसे अनवांटेड हेयर्स में जनरली 90% केसेस में हमने ऐसा देखा है कि हार्मोनल जो उनके हार्मोन्स के लेवल है ना, वो जनरली लेवल में नहीं होते, मीन्स ज़्यादा बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहले इन पेशेंट्स का हम पहले तो हार्मोन्स चेक करवाते हैं, उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर उनके हार्मोन्स ठीक नहीं है, मीन्स उनका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो हम उनको कुछ एक मेडिसिन पे पेशेंट को मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं जिससे उनके हार्मोन्स ठीक हो जाए। फिर उसके बाद आप लेज़र करो तो लेज़र ट्रीटमेंट आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स ठीक नहीं है तो आपको लेज़र करवाना ही नहीं चाहिए। आपकी प्रॉपर मनी वेस्टेज है, वो आपको रिमूव नहीं करेंगे हेयर्स, टेम्परेरी करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। बट आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास लेज़र हेयर के लिए जाते हो तो वो ऑब्वियसली वो आपके पहले चेक करवाएगा ही सारे ब्लड रिपोर्ट्स और उसके बाद ही आपको लेज़र करेंगे। और लेज़र से 80% बाल रिमूव होते हैं। ये एक प्रॉपर मिथ है कि 100% लेज़र हेयर से बाल 100% चले जाते हैं। 100% कभी नहीं जाएंगे। और वाइट हेयर्स पे लेज़र कोई इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ ब्लैक हेयर्स पे इफेक्ट करता है। तो अगर आपके बाल ब्लैक हैं चिन पे या कहीं पे भी आपको जहां रिमूव करवाने हैं तो ही लेज़र काम करेगा और 80% ही रिडक्शन होगा, 100% रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन जो 20% आपके बाल बच जाते हैं, एक तो वो बाल बहुत ही फाइन और बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, मतलब रफ नहीं रहते और मोटे नहीं रहते, बहुत ही पतले हो जाते हैं और उसका ग्रोथ इतना ज़्यादा, मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। मीन्स अगर आपको पहले 10 दिन में ग्रोथ हो रहा है, फिर धीरे धीरे 15 दिन में होगा, धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ के महीना और 2 महीने हो जाएगा। मीन्स वो आपको कभी भी फिर परेशान नहीं करते। फिर तो ऐसा हो जाता है जो लेज़र से बाल बच जाते हैं 15-20%, अगर आप जैसे थ्रेडिंग करवाने जाते हो महीने 1.5 महीने, तो वो जो 2-4 बाल बच जाएंगे वो आप ऐसे ही रिमूव करवा सकते हो। बट 80% आपके बाल चले जाएंगे और 20% सिर्फ फाइन हेयर्स ही बचेंगे। रश्मि जी, अभी आपने बोला कि जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है उसको लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा कारगर नहीं निकलता है। अभी हम बात करते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट कौन कौन से बॉडी पार्ट पे किया जाता है? लेज़र ट्रीटमेंट आप हर एक बॉडी पार्ट पे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल लोग आईब्रो शेपिंग करवाते हैं लेज़र से कि हमें बार बार आईब्रो करवाने ना जाना पड़े। लड़के आते हैं या मेल्स आते हैं वो बियर्ड शेपिंग करवाते हैं कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर शेप में ही अपनी दाढ़ी चाहिए, अपनी बियर्ड चाहिए, तो उसमें भी करवाते हैं। कान के बाल होते हैं, लोग कान के बालों को अब कैसे निकलवाएं, तो वो कान के बाल पे भी लेज़र हेयर होता है, अंडर आर्म्स में होता है, बिकनी एरिया में होता है, सब जगह होता है। जहाँ पे भी आर्म्स में, लेग्स पे, आप जहाँ भी कहो अनवांटेड हेयर्स आप लेज़र से कहीं पे भी रिमूव करवा सकते हो। जो लेज़र ट्रीटमेंट आप करती हो उनकी कितनी सिटिंग लेती हो? जनरली बॉडी पे हम, मतलब ऐसा होता है 5+1 का होता है। बॉडी में ऐसा होता है कि जनरली मैं पेशेंट को 5 से 6 सिटिंग कहती हूँ। मीन्स 6ठी सिटिंग हो भी सकती है और 6ठी सिटिंग, 6th सिटिंग हो भी और 6th ना भी हो, बट जनरली हम 5+1 कहते हैं। और फेस पे जनरली हम 6+2 कहते हैं क्योंकि फेस के हेयर्स बहुत फाइन होते हैं और हम फेस पे इतनी एनर्जी नहीं दे सकते क्योंकि स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं।
बट जनरली 6 से 7 सिटिंग आप लेके चलो तो 6 से 7 सिटिंग में पेशेंट के 80% हेयर रिडक्शन हो जाता है। अब लेज़र ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट जो लोग करवाते हैं उनकी लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट रहता है? लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा उसकी कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। बस आपको जब लेज़र हेयर हम जब आपका लेज़र करें तो 2 दिन तक आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो आपको सिर्फ 2 दिन तक धूप में नहीं जाना और सनस्क्रीन यूज़ करना है और मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, बाकी इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी एक बात करते हैं, हम हमारा व्हाट्सएप नंबर देते हैं दर्शक मित्रों को, तो दर्शक मित्र बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें अपने क्वेश्चंस देते हैं। तो ऐसे ही एक दर्शक मित्र ने हमें एक क्वेश्चन भेजा है, एक सफ़ेद दाग की बहुत ज़्यादा समस्या है अभी, तो वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से दूर की जा सकती है क्या? सफ़ेद दाग में ऐसा होता है कि जनरली सफ़ेद दाग अगर आपका स्टेबल है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, 2-3 तरह के अलग अलग तरह के केमिकल आते हैं, फिर एक माइक्रो नीडलिंग करके ट्रीटमेंट आता है, एक PRP करके ट्रीटमेंट आता है, और ये जनरली हम लोग करते हैं तो इससे कलर आ जाता है। और फाइनली हम लोग मेलानोसाइट ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स आप ही की स्किन लेके उसको थोड़ा सा कल्चर करके उसके सेल्स अलग करके हम आपके जहाँ सफ़ेद दाग हैं वहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है, तो वहाँ पे कलर आ जाता है। या फिर फाइनली लास्ट में स्किन ग्राफ्टिंग रहता है कि आपकी बॉडी में जहाँ कलर है, जनरली हम लेग के पास से मतलब वो स्किन लेते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह हम वो स्किन लगा देते हैं, तो उससे कलर आ जाता है। बट सफ़ेद दाग में कलर, और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ एक सफ़ेद दाग में कलर नहीं आता, 10% लोग ऐसे निकलते हैं, तो उसमें अब माइक्रो पिगमेंटेशन करके एक नया टेक्निक है, वो एक जस्ट लाइक आप कह सकते हो टैटूइंग है, बट वो टैटूइंग कैसा है कि वो आपके स्किन कलर के साथ मैच कर जाएगा, तो वो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कभी सफ़ेद दाग था, बट वो ओरिजिनल आपकी बॉडी का कलर नहीं होता, वो एक टैटूइंग की तरह से हम उसको कलर कर देते हैं, मीन्स इट इज़ कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो पिगमेंटेशन करके हम उसको फिल आउट कर देते हैं, बट वो 6 महीने टिकता है। 6 महीने के बाद वो कलर थोड़ा फेड आउट होना शुरू हो जाता है, तो आपको एवरी 6 to 8 मंथ्स में उसको रीटच करते रहना पड़ता है। और एक दर्शक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो भी एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जो लोग के फेशियल में हेयर में जो स्कार रह जाते हैं, जैसे कि किसी के आईब्रो कट हो जाती है, पिंपल्स स्कार रह जाते हैं, तो उसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्या? उसमें आप आराम से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। एक्ने स्कार्स की तो बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और उसके रिजल्ट्स भी बहुत सारे अच्छे हैं। इवन कि आप एक्ने स्कार्स के करवा सकते हो अगर आपको कहीं बचपन में कहीं चोट लग जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये तो स्टिचेस के स्कार रह गए हैं, इवन कि चिकन पॉक्स के लोगों के स्कार रह जाते हैं, उसकी भी आप ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट जिससे आप वो करवा सकते हो। लोगों का हाथ जल जाता है, हाथ जलने के बाद उसके भी दाग रह जाते हैं, फिर लोग अपने हाथों में कट मार लेते हैं, सुसाइड करने वाले अपने हाथों में कट मार लेते हैं, उसके भी स्कार्स छूट जाते हैं। इस तरह के सारे स्कार्स की आप आराम से कॉस्मेटिक बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है जिससे ये स्कार्स 80% तक हम उनको रिमूव कर सकते हैं। और एक सवाल है रश्मि जी, आजकल यंग जनरेशन में मेकअप का बहुत क्रेज़ होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी है जिसको परमानेंट मेकअप चाहिए, तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में ये कितना फ़ायदेकारक होता है? इसको हम लोग जनरली सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप में क्या होता है कि जिसकी किसी की आईब्रोज पतली होती हैं बट उनको ऐसा होता है कि मेरी आईब्रोज थोड़ी सी और मोटी होनी चाहिए, किसी को आईलाइनर का बहुत शौक होता है, किसी को लिपस्टिक ऐसा होता है कि मेरे मतलब सपोज कि मेरे लिप्स हैं तो वो स्लाइट पिंक दिखाई देने चाहिए चाहे उनका ओरिजिनल कलर थोड़ा डल ही हो, और किसी को ऐसा होता है कि मुझे एक स्लाइट फाउंडेशन तो फेस पे चाहिए ही चाहिए, या जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं उनको पास रोज सुबह उठ के तैयार होने का टाइम नहीं होता कि जस्ट फेस वॉश किया और निकल गए, जस्ट सनस्क्रीन अप्लाई करो, और मीन उनको बस इतना टाइम नहीं होता कि फुल मेकअप करो, लिपस्टिक लगाओ, आईलाइनर लगाओ, पेंसिल वगैरह लगाओ, तो ऐसे लोगों के लिए सेमी परमानेंट मेकअप होता है। उसको माइक्रो ब्लेडिंग कहते हैं कि उसमें आपकी जो आईब्रोज हैं वो हम थोड़ी थिक कर देते हैं, आईलाइनर की जगह पे एक ट्रीटमेंट करके एक आईलाइनर हम बना देते हैं, और लिपस्टिक में एक स्लाइट जो भी पेशेंट को कलर पसंद आता है, लिपस्टिक का आइदर पिंक, आइदर ब्राउन, आइदर रेड, जो भी पेशेंट को कलर पसंद होता है उससे हम उसको उसके लिप्स को फिल आउट कर देते हैं। और एक स्लाइट फाउंडेशन करके भी आता है, उसको बीबी ग्लो ट्रीटमेंट कहते हैं, उसको एक स्लाइट सा फाउंडेशन उसके फुल फेस पे जहाँ पे भी उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे हल्का सा ग्लो चाहिए वहाँ पे हम उसको वो सेमी परमानेंट मेकअप जैसा कर देते हैं। बट वो मेकअप टिकता है 4 से 6 महीने, डिपेंड्स ऑन द स्किन पेशेंट की, तो 4 से 6 महीने टिकेगा, बट 4-6 महीने के बाद आप उसको रीटच करते रहना पड़ेगा क्योंकि वो सेमी परमानेंट है। उसमें आप ये नहीं कि हमने एक बार आईलाइनर करवा लिया तो ये 2 साल टिकेगा, नहीं 2 साल नहीं टिकेगा,
हार्डली 4 से 6 महीने टिकेगा, उसके बाद वो फेड आउट हो जाएगा और आपको फिर से करवाना पड़ेगा। रश्मि जी, अभी आपने बात की कि आईलाइनर करवाते हैं, आईब्रो फिलअप करवाते हैं, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट होती है क्या? इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। हाँ, जब हम करते हैं तब पेशेंट को थोड़ा पेन होता है और 1-2 दिन तक पेशेंट को स्वेलिंग रहती है, तो जस्ट हम 2-3 दिन की मेडिसिन देते हैं, तो उससे बस पेन का ही मेन इशू होता है कि थोड़ा सा पेशेंट पेन टॉलरेट कर ले तो कोई इशू नहीं होता। बाकी 2 दिन तक डाउन टाइम तो हर एक प्रोसीजर का है, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस एक ही साइड इफेक्ट है, ये टिकेगा 4 से 6 महीने, उसके बाद पेशेंट को वापस करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो रश्मि जी, चंचल न्यूज़ के स्टूडियो में आके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट और वेट लॉस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो दर्शक मित्र, ये थी भुज के जानीते एमडी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि देसाई के साथ चंचल न्यूज़ के स्टूडियो में की गई बातचीत। आशा है कि आपको कॉस्मेटिक, वेट लॉस और लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। ऐसे ही नए एपिसोड में हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।